हमने भगवत गीता के समराइज वे में उसके सेकंड चैप्टर को डिस्कस किया था कि एक्चुअल में पूरे भगवत गीता में जो है क्या क्या चीज़ों को चर्चा किया गया है। तो अच्छा, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना? ठीक है। तो इसमें हमने चर्चा किया था कि जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय को हम 5 अलग-अलग सेक्शन में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इसमें से पहले सेक्शन में अर्जुन का प्रश्न था और भगवान कृष्ण को शरणागति, है ना। दूसरे सेक्शन में भगवान ज्ञान के माध्यम से अर्जुन को बोल रहे थे युद्ध करने के लिए। तीसरे सेक्शन में भगवान कर्म कांड के माध्यम से अर्जुन को युद्ध करने के लिए बता रहे थे। और चौथे सेक्शन में भगवान बुद्धि योग के माध्यम से अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। और पांचवें सेक्शन में स्थित प्रज्ञा समाधि की स्थिति में कैसे युद्ध करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हम जिस स्टेज पर पहुंच गए हैं, हम जिस श्लोक पर पहुंच गए हैं वो है दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, जो कि हमारे चौथे सेक्शन में है, जिसमें कि बुद्धि योग की चर्चा चल रही है। भगवान यहाँ पर बुद्धि योग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जब हमने उसको डिटेल में चर्चा किया था तो हमने चर्चा की थी बुद्धि योग का क्या अर्थ है। बुद्धि योग का अर्थ है निष्काम कर्म योग। हाँ, तो निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग का क्या अर्थ है? अपने जो काम के फल से आसक्ति ना होना, डिटैचमेंट फ्रॉम द फ्रूट ऑफ वंस लेबर। जो व्यक्ति, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका जो फल है उसके प्रति हम आसक्त ना हो, उसके प्रति हम विरक्त हों, ये है निष्काम कर्म योग। तो ये निष्काम कर्म योग जो है वो कैसे हम विकसित कर सकते हैं, कैसे जो है हम अपने काम के फल से की आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। तो कैसे हो सकते हैं? जब हम अपने उस काम के फल को अर्पित कर देंगे भगवान कृष्ण को। जब हम अपने काम के फल को, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका फल भगवान कृष्ण को अर्पित कर देंगे, तो हम उसके जो कर्म फल की आसक्ति से, कि कर्म का अच्छा फल मिला तो लीजिए भगवान आपका है, और उस कर्म का अच्छा फल नहीं मिला भगवान मैंने तो प्रयास किया लेकिन ये फल आया, ये भी आपका है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगा, और जब एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा तो हमको उससे फिर दुख भी नहीं होगा और हमारा उससे आसक्ति भी नहीं रहेगा कर्म के फल से। तो वास्तविकता में इसको बुद्धि योग क्यों कहा गया है? और इवन आप अगर पढ़ेंगे भगवत गीता में तो जहाँ पर भी श्लोक में बुद्धि योग आया है उसको प्रभुपाद ने ट्रांसलेट करके लिखा कृष्ण भावनामृत। तो बुद्धि योग का ट्रांसलेशन कृष्ण भावनामृत कैसे हो सकता है? तो ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लोग यहाँ पर आर्गुमेंट करते हैं कि देखो यहाँ पर गलत ट्रांसलेशन किया गया है, गलत अर्थ लिखे गए हैं, हाँ ये भगवत गीता सही नहीं है, क्योंकि देखो बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत कैसे हो सकता है? ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन करेंगे तो कभी भी नहीं हो सकता। तो किस प्रकार से? तो वास्तविकता में श्रील प्रभुपाद आचार्य हैं और ये उनके जो ये भगवत गीता को जिस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन किया है ये प्रमाणिक टीका है श्रीमद् भगवत गीता का, हाँ, जो कि प्रमाणिक आचार्यों के परंपरा से होते हुए प्रमाणिक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इसीलिए हमको अपने बुद्धि को इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए ये समझने के लिए कि वो लिखा गया तो क्यों लिखा गया है, उसका क्या कारण है, कैसे सही है, ये समझने के लिए हमको प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि बुद्धि योग, तो बुद्धि योग का अर्थ है मतलब जिसमें व्यक्ति में वास्तविकता में बुद्धि है वो व्यक्ति, तो बुद्धि की बात हो रही है। तो वास्तविकता में बुद्धि क्या है, हम अगले जब अगला श्लोक आएगा व्यवसायत्मिका बुद्धि, वहां पर भी हम इसको चर्चा करेंगे कि व्यवसायत्मिका बुद्धि कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तो हमारा जो वास्तविकता में बुद्धि है, जो वास्तविकता में बुद्धिमान व्यक्ति है, वह जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना, जो कि हमने अभी पहले ही अपने पिछले सेशन में कवर किया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आगे जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं मम वांश जीवलोक जीवभूत सनातन, हम जो है क्या है, भगवान कृष्ण के सनातन अंश हैं। और दूसरी चीज अगर हम दूसरे शास्त्रों में जाएं जैसे कि चैतन्य चरितामृत, तो वहां पर तो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदा, कि जो जीव हैं, जो आत्माएं हैं, वो तो परम भगवान की दास हैं, परम भगवान के सेवक हैं, उनको सेवा करना उसका कर्तव्य है। तो इस प्रकार से उनकी भावना से पूर्ण होना ये उसका कर्तव्य है जीव का। तो वास्तविकता में अगर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है, वास्तविकता में अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को भगवान से जोड़ेगा कृष्ण भावना के माध्यम से।
तो इसीलिए बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत ही है वास्तविकता, जब हम इस प्रकार से समझते हैं। तो यहाँ पर बुद्धि योग की बात हो रही है, यानी कि जब कोई व्यक्ति वास्तविक बुद्धि के साथ कार्य करता है, तो जब कोई व्यक्ति वास्तविकता में बुद्धि से कार्य करता है तो वो क्या देखता है कि हर चीज जो है वो भगवान कृष्ण से ही संबंधित है। इसको ही बोलते हैं कृष्ण भावनामृत, कि उसकी जो चेतना है वो कृष्ण चेतना है, हर चीज को कृष्ण से संबंधित देखता है, उसकी जो भावनाएं है वो कृष्ण भावना है, हर चीज को कृष्ण से संबंधित है। तो ये कृष्ण भावना है, ये कृष्ण चेतना है। यही बुद्धि योग है। बुद्धि योग का हर चीज को भगवान कृष्ण से संबंधित है। और आज जैसे जैसे हम आगे भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता को समझेंगे, तो भगवत गीता में ही भगवान ये सब चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे हर चीज उनसे संबंधित है। और अन्य शास्त्रों में जाएं तो बहुत सारी चीजें हैं, श्रीमद् भागवतम है, उपनिषद हैं, कई चैतन्य चरितामृत है, तो उसमें तो बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है ही है। जैसे बहुत जो सभी उपनिषदों में सबसे मुख्य उपनिषद है, वन ऑफ द मेन उपनिषद ईशा उपनिषद, तो उसका पहले श्लोक है ईशावासामिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत्, कि जो सब कुछ है वो भगवान से संबंधित है। तो इस प्रकार से सब कुछ जो है भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो जो बुद्धि योग में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जिस व्यक्ति वास्तविकता में जो बुद्धि के साथ कार्य कर रहा है, वो इस बात को जानता है कि प्रत्येक वस्तु का संबंध भगवान कृष्ण से है, और इसीलिए हर चीज क्या होनी चाहिए, भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग होनी चाहिए, हर चीज जो है भगवान कृष्ण को अर्पित की जानी चाहिए। तो इस प्रकार ये बुद्धि योग है। और अब तक क्या था, भगवत गीता में जो हमने इसके पिछला सेक्शन था, कर्म कांड, तो वहां पर भगवान क्या बोल रहे थे कि अगर तुम युद्ध करते हो तो ये तुम्हारा कर्तव्य है, और अपने कर्तव्य का पालन करने से तुमको बहुत लाभ होगा। मतलब व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए, और उसमें दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर युद्ध करेंगे तो या तो युद्ध जीतेंगे या फिर युद्ध हार जाएंगे। अगर तुम युद्ध जीत गए तो ये राज्य तुम्हारा हो जाएगा, और अगर तुम युद्ध हार गए तो क्योंकि तुम युद्ध क्षत्रिय अपना कर्तव्य पालन करते हुए मरे हो, इसलिए तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो अर्जुन को उसका लाभ बता रहे हैं। देखो तुम्हारा कर्तव्य अगर तुम पालन करोगे तो तुमको क्या भौतिक लाभ मिलेगा, या तो राज्य मिलेगा या स्वर्ग का सुख मिलेगा। और अगर तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हो, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो अकीर्ति, अपयश, तुम्हारा सब लोग तुम्हारा अपमान करेंगे, सब लोग तुम्हारी तू करेंगे, सब तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा, तुम्हारी जितनी बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़ी प्रशंसा है वो सब व्यर्थ हो जाएगी, सब के सब तुम्हारा अपमान करेंगे, अकीर्ति करेंगे। तो इस प्रकार से उसको भौतिक सुख के लालच से भगवान बोल रहे थे युद्ध करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अब भगवान क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पर अब जो ये बुद्धि योग का सेक्शन है, अब भगवान उसको बता रहे कि तुमको वास्तविकता में लाभ कैसे मिलेगा। ये तो पहले अभी तक बोले थे तुमको भौतिक लाभ भी, अगर तुम भौतिक लाभ भी देख रहे हो ना, तो मेरे को लाभ क्या मिलेगा, भौतिक लाभ, तब भी तुमको युद्ध करना चाहिए। वो उस प्रकार से भगवान ने एक्सप्लेन किया। लेकिन अब भगवान उसको वास्तविक लाभ की दृष्टि से बता रहे हैं कि अगर तुमको वास्तविकता में लाभ चाहिए तब भी तुमको युद्ध करना चाहिए। क्यों युद्ध करना चाहिए? क्योंकि ये मेरी इच्छा है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की इच्छा है। हर चीज भगवान की है, हर चीज भगवान के लिए ही की जानी चाहिए, हर चीज भगवान से संबंधित है। तो इस प्रकार से हर चीज भगवान के लिए प्रयोग होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तो ये कार्य तो होना ही चाहिए। इसमें कोई लाभ की या कोई हानि की इच्छा किए बिना, जैसे हमने लास्ट श्लोक में चर्चा किया था, सम सुखे दुखे कृत्वा लाभ लाभ, ये सब छोड़ करके बस, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं तो बस युद्ध करना है तो युद्ध करना ही है। अच्छा, और अगर ये क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी कार्य कृष्ण भावनामृत में करते हैं, अगर हम कोई भी कार्य कृष्ण चेतना में करते हैं, बुद्धि योग से कोई कार्य करते हैं, मतलब भगवान की इच्छा से अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और अगर वो कार्य अनकम्प्लीट भी रह गया, वो कार्य अगर पूर्ण भी नहीं हुआ, अधूरा भी रह गया, तब भी कोई हानि नहीं है, उसमें भी कोई हानि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं अर्जुन युद्ध करे, इसीलिए अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। और यदि वो युद्ध करता है तो चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे वो जीते चाहे नहीं जीते, लेकिन वो अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, वो उसका परफेक्शन है। क्योंकि
वो भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कार्य करे। और यही ये श्लोक है, नेहा भी कर्म नाशोऽस्ति प्रत्यवाहो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। नेहा भी कर्म नाशोऽस्ति, इस मार्ग में चलने पर, ये कृष्ण भावनामृत को मार्ग को पालन करने से, बुद्धि योग को पालन करने से कोई नुकसान नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगा। नाशोऽस्ति, हानि नहीं होगा। और प्रत्यवाहो न विद्यते, और कोई ह्रास भी नहीं होगा। ना तो हानि होगी, कोई नुकसान तो होगा ही नहीं, और कोई चीज घटेगी भी नहीं, इस प्रकार से। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो श्लोक है, ये हमको अंतर बताता है। जो हमारी भौतिक गतिविधियां हैं, जो हमारे मटेरियल काम है, मटेरियल एक्टिविटीज है, और जो हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, उन दोनों में डिफरेंस बताता ये श्लोक। क्योंकि जब हम कोई भी नॉर्मली कोई भी मटेरियल एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर वो कंप्लीट नहीं हुई, अगर वो इनकम्प्लीट रह गई, तो ऑल इन वेन, सब व्यर्थ। मान लीजिए आप पीएचडी कर रहे हैं, आपने पीएचडी में अच्छे से मेहनत किया, सब कुछ किया, लास्ट में सिनॉप्सिस सबमिट नहीं किया। लास्ट में आपने अपना, हर एक जो पीएचडी व्यक्ति है उसको अपना सिनॉप्सिस सबमिट करना है ना, तो सिनॉप्सिस उसने सबमिट नहीं किया, उसने जो है वहीं पर ही छोड़ दिया। तो उसने जितना मेहनत किया, जितना टाइम उसने पढ़ाई किया, पीएचडी का ये किया वो किया, वो सबका सब जीरो, उसका जीरो वैल्यू है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई डिग्री कर रहा था कॉलेज में, और वो करते करते उसने बीच में ही उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसको कंप्लीट नहीं किया, इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, या फिर जैसे कई बार ऐसा होता है ना, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिल करते हैं, मान लीजिए किसी ने +2 दिया, लेकिन अभी +2 पूरा कंप्लीट क्लियर नहीं हुआ, या मान लो ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट क्लियर नहीं हुआ, हाँ, तो फिर उसको क्या भरना पड़ेगा, वहां पे अपना पिछले वाला लेवल ही भरना पड़ेगा, आइदर वो 12th है आइदर 10th, जो क्लियर हो चुका है ना, मतलब जो कंप्लीट हो चुका है। तो मटेरियल एक्टिविटीज में उसी चीज की वैल्यू की जाएगी जो चीज कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई चीज इन बिटवीन है, अगर कोई चीज अनकंप्लीट है, उसको वैल्यू नहीं दिया जाएगा, वो वेस्ट है एक प्रकार से, हाँ, और उसकी वैल्यू नहीं दी जाएगी। लेकिन स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज हैं वो ऐसा नहीं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज परमानेंट है, वो परमानेंट एसेट है। यहाँ पे बोले नेहा भी कर्म नाशोऽस्ति प्रत्यवाहो न विद्यते, एक बार जो कर दिया वो परमानेंट एसेट बन जाएगी। वो फिर एक बार ये जो ऐसा अकाउंट है, ऐसा जो है डिपॉजिटरी अकाउंट है, जिसमें एक बार डिपॉजिट डाल दिया, दैट विल बी योर परमानेंट एसेट। वो आपका मतलब हमेशा के लिए वो रहेगा, वो फिर उसको कोई कम नहीं कर सकता, उसमें कभी नुकसान नहीं हो, उसमें कभी हानि नहीं। हाँ, वो जितना आपने किया उतना परसेंट काउंट। अगर आपने 1% भी भक्ति किया है तो इसमें प्रभुपाद अपने लेक्चर में बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, हाँ, कि मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, हाँ, कि भाई मन मना मेरा चिंतन करो, भव मत भक्तो मेरे भक्त बनो, मद्याजी मेरी पूजा करो। और प्रभुपाद इस प्रकार से बोलते हैं कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो माम नमस्कुरु, एक बार मंदिर में आओ, मंदिर में आकर के मुझे नमस्कार करके जाओ। तो इतना भगवान बोल रहे हैं। तो अगर इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमने पूरे विश्व में इतने सारे सेंटर खोले, इतने सारे भगवान के मंदिर बनाए, ये लोगों को अवसर दिया जा रहा है कि वो यहाँ पर आए, भगवान का दर्शन करें, भगवान को प्रणाम करें। अगर कोई व्यक्ति केवल आ करके भगवान को दर्शन ही करता है, केवल उनको थोड़ा सा प्रणाम ही करता है, अगर उनके लिए कुछ भेंट ले आता है, कुछ फल, कुछ फूल, कुछ भी ले आता है, तो ये जो है ये उसका परमानेंट एसेट बन जाएगा। और इससे क्या होगा, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। और इस मार्ग पर की गई अल्प प्रगति भी व्यक्ति को बड़े से बड़े संकट से रक्षा कर सकती है। तो इसीलिए ये सिर्फ इतना सा करने से, सिर्फ थोड़ा सा भगवान को आकर के प्रणाम करने से, सिर्फ थोड़ा सा आकर के भगवान को नमस्कार करने से, या कोई थोड़ी सी भगवान को कुछ छोटी सी भेंट अर्पित करने से, केवल मात्र एक तुलसी का पत्ता अर्पित करने से भगवान उसका स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हो जाएगा, उसका परमानेंट एसेट बन जाएगा। और वो जो परमानेंट एसेट है, वो जो स्पिरिचुअल जो उसका जो अकाउंट बैलेंस है, वो त्रायते महतो भया, बड़े से बड़े संकट से भी उसकी रक्षा कर। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस है। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस जन्म में कोई पीएचडी कर लिया, ट्रिपल एम में है, बहुत पढ़ाई किया, बहुत कुछ किया, लेकिन उसका क्या हो गया, इस व्यक्ति का देहांत हो गया, उसको शरीर छोड़ करके अब दूसरा शरीर लेना पड़ा। तो क्या अगले जन्म में उसको वो सब चीजें याद रहेंगी? क्या अगले जन्म में उसका वो सब डिग्री, वो सब पढ़ाई लिखाई, कि उसने बहुत एक्सपीरियंस लिया था बिजनेस के फील्ड में,
वो सब क्या याद रहेगा? वो सब क्या उसको कुछ काम आने वाला? कुछ भी काम नहीं आएगा, वो सब का सब जीरो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो टेम्पररी है, वो मटेरियल है। लेकिन जो बुद्धि योग में जो कार्य किए जाते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में जो कार्य किए जाते हैं, जो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वो जो है वो परमानेंट है। अगर कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्म में 10% भक्ति किया है, अगर भक्ति करते करते 10% प्रगति किया और उसके बाद उसका शरीर छूट गया, उसके बाद देहांत हो गया, तो क्या होगा? तो उसको अगला जन्म जब मिलेगा तो अगले जन्म में उसका जो भक्ति है वो 11% से शुरू होगा। फिर उसको अब वो 10 सीढ़ियां वो चढ़ चुका है, उसको अब ऐसा नहीं उसको फिर से अपना भक्ति जीरो से शुरू करना पड़ेगा, नहीं, वो ऑलरेडी 11% से शुरू करेगा। और इसको हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे साधुओं को, ऐसे बहुत सारे भक्तों को जो कि बहुत इजीली ये जो साधु जीवन है, ये भक्ति जीवन है, उसको बहुत आसानी से स्वीकार कर पाए हैं। बहुत सारे ऐसे, इवन मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप जानते हैं, कुछ छोटा सा बच्चा है ना, तो बचपन से ही उनको इतना अच्छा भक्ति का जो है बहुत फेमस हो गए, तो सब लोग जानते हैं कि भाई हाँ ये भक्ति कर रहे हैं, और कितना अच्छा उनको भक्ति करने का एक एनवायरनमेंट मिला है, और कितने अच्छे से उसको स्वीकार कर पा रहे हैं। सब बच्चे तो नहीं कर पाते हैं, सब बच्चों को तो इस प्रकार से अवसर नहीं मिलता है, उनको मिल रहा है, इसका अर्थ है कि उनको कुछ परसेंटेज भक्ति ऑलरेडी पहले से हो चुका है। इस प्रकार से हम बहुत प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं कि जो अपने जीवन में जितना सरलता पूर्वक इस भक्ति जीवन को स्वीकार कर पा रहा है, इसका मतलब वो पहले उतना किया है, इस कारण से अभी ये उसको इजीली एक्सेप्ट कर पा रहा है। और इसी चीज को भगवत गीता में भी एड्रेस किया गया, 6वें अध्याय में। अर्जुन भी जब भगवान ये योग के पद्धति को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अर्जुन भी बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, ये तो आपने सब बता दिया, लेकिन क्या होगा अगर कोई व्यक्ति पद का पतन हो गया? अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल मार्ग में चल तो दिया, लेकिन वो स्पिरिचुअल मार्ग को पूरा नहीं कर पाया, बीच में ही क्या हो गया? तो उसका पतन हो गया, या तो वो भटक गया अपने मार्ग से, या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है कि उसका देहांत हो गया, मर गया। हाँ, अभी हम बोल रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं और हमारा शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे, 100% भक्ति हो जाएगा। तो शुद्ध भक्त तो बने नहीं, अभी पूरा भक्ति तो हुआ नहीं, भगवान के धाम तो जाएंगे नहीं, फिर हमारा क्या होगा? है ना, इस प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं। हम भक्ति कर रहे हैं और हमारा 100% नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? तो ये चीज अर्जुन पूछ रहे हैं, और भगवान उसके उत्तर में बता रहे हैं भगवद गीता में, शुचिनाम श्रीमतांगे योगो भ्रष्टो विजायते। अगर कोई व्यक्ति योगो भ्रष्टो भी जाए, योग से भ्रष्ट भी हो जाता है किसी भी कारण से, चाहे वो जीते जीते भ्रष्ट हो गया या फिर मर गया, तो उसको कैसे भी करके उसका जो प्रोसेस था योग का वो भ्रष्ट हो गया, तो क्या होगा? उसको 2 चीजें उसको मिलेंगी। मतलब मनुष्य जीवन तो पक्का है ही, क्यों? जनरली हर किसी को तो मनुष्य जीवन मिलने वाला नहीं है। जिसको जो इस जन्म में मनुष्य जीवन पाए हैं, और इस जन्म में केवल पशुओं के समान आहार निद्रा भय मैथुन केवल यही कार्य कर रहे हैं, वो तो अगले जन्म में पशु ही बनेंगे, वो तो अगले जन्म में कीड़े मकोड़े। इस प्रकार से अगर आप भगवद गीता के प्रारंभ में देखेंगे तो प्रभुपाद कुछ फोटोज दिए हैं, 4 फोटोज दिए हैं ना, पेड़ का फोटो दिए हैं, भालू का फोटो दिए हैं, इस प्रकार से देखा होगा। तो वो यही बताया गया है कि जिस व्यक्ति को निर्वस्त्र रहना पसंद है, आजकल तो सब लोग अपना शरीर शो ऑफ करना चाहते हैं, बहुत छोटा छोटा कपड़ा पहनते हैं, पूरा शरीर दिखाना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं अपने शरीर। हाँ, तो ऐसे लोग क्या होगा? अगले जन्म में पेड़ बनेंगे। पेड़ कोई कपड़े नहीं पहनता है, पेड़ का पूरा शरीर एक्सपोज्ड है, तो ऐसे लोग अगले जन्म में पेड़ बने। इसी प्रकार से जो पूरा पूरा दिन सोना चाहता है, बहुत बहुत सोना चाहता है, तो ऐसे लोग अगले जन्म में भालू बने। भालू बन करके भगवान खुद कृपालु में वास करते हैं, भगवान हमारी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। भाई तुम सोना चाहते हो, ठीक है, भालू बन जाओ, पूरा 6-6 महीना लगातार सोते हो, फिर उठो, थोड़ा खाओ और फिर सो जाओ। तो इस प्रकार से जो है ये भगवान कृपा कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार की हम इच्छाएं कर रहे हैं, किसी को मांस खाना पसंद है तो ठीक है, तुम शेर बन जाओ, अभी तो तुम अच्छे से, तुमको मांस खाने का अवसर नहीं है, अभी तो तुमको पकाना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे मसाले देने पड़ेंगे, और ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम मांस खाने के लिए है भी नहीं, तो ठीक है, तुम ऐसा शरीर ले लो कि तुम बढ़िया से मांस खाओ, ताजा ताजा मांस खाओ, खून पियो, शेर बन जाओ, चीता बन जाओ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिसका जितना इच्छाएं हैं, इस प्रकार से उसी प्रकार से अगला शरीर मिलेगा। कर्मणा देव नेत्रेण यंत्र देव उपदेव।
हाँ, ये आगे आएगा तो हम उसमें और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसीलिए अगला शरीर तो मनुष्य का मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि मनुष्य का कार्य तो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म जिज्ञासा करना, भगवान के बारे में जानना, अपने बारे में जानना, और ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म से संबंधित, भगवान से संबंधित जिज्ञासाएं करना, भगवान को समझना, और मैं भगवान के पास कैसे जा सकता हूँ इसके लिए प्रयास करना, ये मनुष्य का कार्य है। तो जो व्यक्ति ये कार्य करने में लगा है, जो व्यक्ति भगवान को जानने में लगा है, भगवान क्या बोल रहे हैं भगवद गीता में, उसको जानने में लगा है, उसको पालन कर रहा है अपने जीवन में, ऐसा व्यक्ति को मनुष्य जन्म तो अगले जन्म में मिल ही जाएगा, क्योंकि क्योंकि वो मनुष्य की तरह कार्य कर रहा है, तो उस अगले जन्म में मनुष्य जीवन तो मिल ही जाएगा। और भगवान क्या बोल रहे हैं, शुचि नाम, शुचि मतलब ब्राह्मण, स्वच्छता का पालन करने वाला, मतलब एक अच्छे ब्राह्मण के रूप में उसको जन्म मिलेगा। या फिर श्रीमतांगे, श्रीमत मतलब बढ़िया पैसे वाले घर में उसको जन्म मिलेगा, क्या बात, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, धनी परिवार में जन्म मिलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में भक्ति जीवन को पालन कर रहा है अच्छे से, और वो किसी प्रकार से उसका पतन हो गया, चाहे तो वो मर गया तो शुद्ध भक्त नहीं बन पाया, या फिर किसी प्रकार से पतन हो गया, तो उसको क्या होगा, उसको अगले जन्म में मनुष्य जीवन तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में फैसिलिटी मिलेगा। क्या फैसिलिटी मिलेगा, या तो शुचि नाम, या तो वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा, या फिर श्रीमतांगे, या फिर धनी परिवार, दोनों से फायदा है ना। अगर व्यक्ति भक्त के घर में जन्म लेगा, बढ़िया क्वालिफाइड ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा, तो बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग जाएगा, बचपन से ही, है ना। ऐसे हम देख रहे हैं ना, जो भक्त के घर में जन्म लिया वो बचपन से प्रसाद ही खा रहे हैं, वो कुछ खाए नहीं है, बचपन से कभी पाप करेंगे ही नहीं, बचपन से भगवान के नाम जप करेंगे, कितना अच्छा है, भक्ति करने का बहुत अच्छा अवसर मिल जाएगा। और नहीं तो श्रीमतांगे, अगर अमीर घर में जन्म लिया है तो उसको पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, उसको पैसे का कोई चिंता नहीं है, उसको पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और वो अपना समय भक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि अगर किसी का पूरा नहीं भी हुआ तो वो अगले जन्म में उसको इस प्रकार से अवसर मिलेगा जिसमें कि वो भक्ति जीवन को कंटिन्यू करे। और फिर प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर एक श्लोक कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से, कि इसीलिए हमको ये आध्यात्मिक गतिविधियों को स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी मटेरियल काम करने में, अपना केवल मटेरियल एक्टिविटीज करने में अगर अपने लाइफ को वेस्ट कर देंगे तो हमारे हाथ में जीरो आएगा। हमने बहुत करोड़ रुपए जोड़ लिए, हमने बहुत बड़े बंगले बना लिए, हमारे पास बहुत गाड़ियां, मर जाएंगे तो सब जीरो है, अगले जन्म में कुछ साथ में जाने वाला नहीं, मृत्यु के बाद कुछ साथ में जाने वाला नहीं, है ना। लेकिन इसीलिए हमको ये स्पिरिचुअल पाथ को, हमको कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना चाहिए, ये जो भक्ति जीवन है इसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा परमानेंट है। और श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 17वां श्लोक प्रभुपाद साथ में कोट कर रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वोत्थपते ततो यदि यत्र क्व वा अभद्रम अमुष्यकिम कोवात आप्तो भजताम स्वधर्मतः। बहुत सुंदर है, समझने का प्रयास करते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं, हम सबका अपना कुछ स्वधर्म है, जैसे हमने पिछले सेक्शन में चर्चा की ना, सबको अपना स्वधर्म का पालन करना है ना। अर्जुन क्षत्रिय है तो उसको क्षत्रिय का धर्म का पालन करना उसके लिए स्वधर्म है, लेकिन यहाँ पर बोल रहे त्यक्त्वा स्वधर्म। अगर कोई अपने स्वधर्म को छोड़ करके भी, कोई सोचता है माता पिता को सेवा करना मेरा धर्म है, कोई सोचता है इस प्रकार से जो भी धर्म है, लेकिन यहाँ पर बोले त्यक्त्वा स्वधर्म, अपने धर्म को छोड़ करके अगर कोई क्या कर ले, चरणाम्बुजं हरे, भगवान हरि के चरणों का शरण ले ले, आश्रय ले ले, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा। और फिर आगे वो व्यक्ति भजन अपक्वोत्थ, उसका जो भजन है वो अभी पक्का नहीं है, अभी अपक्वोत्थ, अभी कच्चा ही है, अभी उसने शुरू ही किया, अभी वो उसमें परफेक्शन नहीं मिली है भजन में। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी पतित तो यदि, अगर ऐसे व्यक्ति का पतन हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्य को छोड़ करके, अपने स्वधर्म को छोड़ करके, जो उसका एक प्रकार से स्वधर्म है उसको छोड़ करके, अपनी ड्यूटीज को छोड़ करके, मटेरियल ड्यूटीज को छोड़ करके, अगर कोई केवल और केवल भगवान हरि की भक्ति में लग जाता है, पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है, और फिर उसका जो भजन है वो अभी कच्चा ही है, अभी उसने शुरू ही किया, एकदम से तो परफेक्शन मिलेगा नहीं, धीरे धीरे मिलेगा, तो अभी तो शुरू ही किया, अभी 5% 10% की प्रगति किया
100% नहीं हुआ, लेकिन पतित तो यदि, लेकिन उसका पतन हो गया, लेकिन वो फिर से मटेरियल एक्टिविटीज में एंगेज हो गया, या फिर भाई उसका मृत्यु हो गया, कुछ भी हो गया, किसी भी प्रकार से अगर पतन हो गया, तो यत्र क्व वा भद्रंश, तब भी उसको क्या हानि है, तब भी उसको कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसने जितना भी किया वो उसकी क्या बन जाएगी, उसकी परमानेंट एसेट बन जाएगी, वो हमेशा ही उसकी एसेट रहेगी, वो अब उसके रहेगा ही, उसको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन होवार्थ आप तो भजताम सदा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्या लाभ है? यहाँ पर तो बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति को हानि क्या है, कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है, वो उसका परमानेंट एसेट बन गया। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वधर्म को तो अच्छे से पालन किया, जो भी उसको लगता था मेरी ये ड्यूटी है, मेरी वो ड्यूटी है, जैसे आजकल सब लोग समझते हैं गृहस्थ जीवन में कि बस मेरे पत्नी खुश रहे, मेरे बच्चों को मैं अच्छे से पढ़ा लिखा दूं, सेटल कर दूं, बस यही मेरा धर्म है। तो अगर व्यक्ति ने अपने ऐसे स्वधर्म को पालन कर भी लिया, लेकिन अभजताम, भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का भक्ति नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति को मिला क्या, ऐसे व्यक्ति को लाभ क्या है? अपने उस स्वधर्म को तो उसने अच्छे से पालन कर दिया, बीवी को तो अच्छे से खुश रख लिया, बच्चों को तो सेटल कर दिया, माँ बाप की तो सेवा कर लिया, लाभ क्या है? लाभ कुछ नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कृष्ण भावनामृत में कार्य करने की जो इम्पोर्टेंस है उसको बताया है। और इसमें जो लोग ब्रह्मचारियों का संग किए हैं, जो कि डेडिकेटेडली, जो कि अपना जीवन समर्पित करके भगवान को सेवा कर रहे हैं, तो वो देखे हैं कि कितना अच्छा जीवन है। मतलब एक प्रकार से वो अपने स्वधर्म को छोड़ करके भगवान की सेवा में लगे हैं। तो लेकिन उनका जीवन जब देखते हैं, जो लोग संग किए हैं वो देखे हैं आप में से भी, है ना, कि कितना अच्छा जीवन है, कोई चिंताएं नहीं है, कोई मतलब केवल और केवल भगवान की सेवा है, इस प्रकार से बहुत सुंदर जीवन है, बहुत आनंद का जीवन है। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मतलब वो देख करके जनरली इच्छा ही जाता है मन में कि मैं भी इतना अच्छा जीवन जीऊं, मैं भी अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाऊं, मेरा कार्य भगवान को सेवा करना है ना, इस प्रकार से समझ करके अगर सेवा करने का कई बार हमारे हृदय में इच्छा आता है कि मैं भी जो है पूर्ण रूप से समर्पित होकर के 24 घंटे अपने भगवान की सेवा में अपने आप को प्रयोग करूं, अपने तन मन सब चीजों से, मन सा वाचा कर्मणा, मैं भगवान की सेवा में अपने आप को प्रयोग करूं। लेकिन फिर कभी कभी किसी किसी के मन में डर आ सकता है कि भाई ठीक है, मैं हो सकता है 1 साल 2 साल ब्रह्मचारी रहूं, फिर उसके बाद मैं ब्रह्मचारी ना रह पाऊं, फिर उसके बाद हो सकता है कि जनरली मैं जानता हूँ ना, तो फिर उसके बाद हो सकता है मेरा दिमाग घूम जाए, हो सकता है मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है वैसा हो जाए, और जिसके कारण मुझे फिर से उसी जीवन में जाना पड़े, उसके कारण मुझे फिर से मुझे घर में जाना पड़े, फिर तो मेरा पतन हो जाएगा। और फिर क्या लाभ, इससे तो मेरे 2 साल, अगर मान लो कोई 2 साल रहे, तो इससे तो मेरे 2 साल बर्बाद हो गए, 2 साल मैंने नष्ट कर दिए, इससे अच्छा तो मैं कुछ अपने मटेरियल लाइफ में कुछ अच्छा कर लेता, है ना, ऐसा विचार आ सकता है ना। लेकिन ये श्लोक उसको उत्तर कर रहा है कि नहीं, वो भी पतन नहीं है, वो भी वही बोल रहे हैं ना, पतित तो यदि, अगर पतन भी हो गया तब भी, यत्र क्वा अभद्रम मुशिकिम, तब भी क्या हानि है, तब भी वो जो 2 साल जो सेवा किया, अरे 2 साल तो बहुत बड़ी बात है, अगर 1 साल 6 महीना 3 महीना 2 महीना 1 महीना 1 दिन भी अगर कोई पूर्ण रूप से गुरु के आश्रय में रह करके भगवान को सेवा करने के लिए समर्पित होकर के अगर अपना 1 दिन भी दिया, तो वो परमानेंट एसेट बन जाएगा, वो जाने वाला नहीं है, वो हमारे परमानेंट बैलेंस में चला गया, फिर वो कभी नाश नहीं होगा, उसका कभी नष्ट नहीं होगा, और उससे हमारा भक्ति हमको हो सकता है फिर इस जन्म में, हमारे कर्मों के कारण इस जन्म में हमको वो अवसर ना मिले पूर्ण रूप से, लेकिन उस जो हम अगर जितना भी समय हम देंगे, तो उस समय के कारण वो हमको आगे के जीवन में हेल्प करेगा। जैसे कि हमारे एक बहुत फेमस ब्रह्मचारी है, तो इस्कॉन से, जो कि बताए हैं, मतलब उनके ज्योतिष कोई बताए हैं, तो उनकी माँ ज्योतिष के पास गई थी, तो उनकी माँ ने ये बात बताई है कि ये जो है ना, इस ब्रह्मचारी का तीसरा ब्रह्मचारी के रूप में जीवन में, मतलब इससे पहले भी 2 बार साधु बन चुका है, 2 बार पहले पूरे जीवन साधु की तरह ब्रह्मचारी रह चुका है, और अब ये तीसरा जन्म लेकर के ब्रह्मचारी रह, तो तो इससे हम देख सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि वो उस जन्म में अगर 100% परफेक्शन नहीं ले पाए, या फिर पतन हो गया या कुछ भी हो गया,
लेकिन उससे उनको नुकसान हुआ नहीं, उससे उनको इतना लाभ मिला, इतना सुकृति मिला, इतना उनका भक्ति का अकाउंट बढ़ गया कि इस जन्म में बहुत स्ट्रांगली जो है ब्रह्मचारी जीवन में हैं भी, सेवा भी बहुत सारा कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पर बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं आचार्य को, परंपरा को। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो इसीलिए पतन नहीं, इस प्रकार से हमको अगर हमारे मन में ये बात भी आ रही है तो इस बात को तो हमको कंसीडर नहीं करना चाहिए। मतलब हमको जो है जाना ही चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 2 साल के लिए जाओ, 2 साल नहीं तो 1 साल के लिए, 1 साल नहीं तो 6 महीना के लिए, नहीं तो 3 दिन के लिए, जितना भी समय हम दे सके हमको पूर्ण रूप से समर्पित होकर के भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा परमानेंट एसेट बन जाएगा, उसका कभी नाश नहीं होगा, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। और दूसरी चीज स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महत् हो गया। और ये इतना अच्छा है कि अगर हम इस मार्ग पर थोड़ा भी चलते हैं तो जो हमारे जो बड़े से बड़े संकट से हमको भगवान रक्षा करते हैं। जब हम भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं, तो उसमें सबसे पहला ही लक्षण है क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि मतलब जो हमारी ये भौतिक क्लेश है वो नष्ट कर, जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, कल भी क्लास में, संडे क्लास में भी ये चर्चा हुआ था। आदि भौतिक क्लेश है जो कि हमको दूसरे जीवों के द्वारा मिलता है, आदि दैविक क्लेश है जो कि हमको देवी देवताओं के द्वारा, जैसे सर्दी गर्मी के रूप में, सूखा पड़ने के रूप में, या अकाल बाढ़, ये सब चीजों जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, देवी देवताओं का कंट्रोल है, वो आदि दैविक कष्ट है। और आध्यात्मिक मेरे मन से मिलने वाले, मेरे शरीर से मिलने वाले कष्ट हैं। इस प्रकार से जो ये तीनों प्रकार के कष्ट हैं, ये तीनों क्लेशों से अग्नि, आग लग जाती है, जल जाती है अगर हम शुद्ध भक्ति करते हैं। तो शुद्ध भक्ति कैसे होगा, यहाँ पर ये कोट लगा हुआ है, until you can bear in the dust of a pure devotee's feet, it is difficult to get even the bhav. जब तक हम एक शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि में स्नान नहीं कर लेंगे, जब तक हम उनको शरणागति करके उनके निर्देशानुसार भक्ति के जीवन को पालन नहीं करेंगे शुद्ध भक्त के, तब तक भक्ति के भाव को भी नहीं जान सकते। तो इसीलिए अगर हम प्रयास करेंगे, ब्रह्मचारी जीवन मतलब क्या है, ब्रह्मचारी गुरुकुलेन वसन्तान सहि गुरु रेतम, गुरु के आश्रम में रहते हैं, मतलब गुरु के आश्रम, गुरु के निर्देशन में रहते हैं, गुरु के हित के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम प्रयास करेंगे तो क्या होगा, गुरु के हित के लिए कार्य करेंगे, गुरु के निर्देशन में, तो हम, वही तो भक्ति है। और जब ये भक्ति हम करेंगे तो उससे हमारे भौतिक क्लेशाग्नि तो होगा ही, लेकिन हमको परमानेंट एसेट मिल जाएगा जो जिसका कभी नाश नहीं होगा। हो सकता है हम पूरा जीवन उसको कंटिन्यू ना कर पाए, कुछ समय के लिए कर पाए, कुछ सालों के लिए कर पाए, लेकिन उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, वो भी पतन नहीं, वो भी, उसमें भी लाभ ही लाभ है। जैसे अजामिल के कहानी में हम देखते हैं, जब अजामिल है, अजामिल बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, तो जनरली माता पिता चाहते हैं कि बच्चा, वही जैसे हमने बोला कि माता पिता भी चाहते हैं कि जब वो भक्ति करते तो वो भी भक्ति करे। और जनरली आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आपके माता पिता भक्ति करते हैं, कुछ भजन वजन करते हैं, कुछ पूजा करते हैं, तो कभी कभी बोलते हैं जाओ बाहर से फूल तोड़ के लाओ, या फिर कुछ ये भजन पूजा के लिए सामान लेके आओ, वो सामान लेके आओ। तो ये इतना करने से भी भक्ति बढ़ेगा, इतना करने से भी, क्योंकि हम उस पूजा में सहायता कर रहे हैं। मैं देखा हमारे बचपन में इसी प्रकार से होता था। मेरे पिताजी हर रोज, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे हमारे गुलाब के फूल के पौधे थे, मेरे पिताजी हर रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते थे, सब घूम फिर के आते थे, तो वो खुद फूल तोड़ करके ला सकते हैं, लेकिन नहीं लेके आते थे, हमेशा आकर के मुझे बोलते थे कि जाओ फूल लेके आओ, जाओ फूल लेके आओ। मैं नहीं जाना चाहता था, मैं बोलता था आप खुद नीचे से आ रहे हो, फूल नहीं लेके आ सकते, बहुत गुस्सा आता था उस समय। लेकिन वो अभी लगता है कि भाई उसको करने से कुछ लाभ है, तो माता पिता एंगेज करना चाहते तो हम जबरदस्ती जाते थे, फूल तोड़ के लेके आते थे, फिर बोलते तुम ही चढ़ाओ, तुम ही मंदिर में चढ़ाओ। तो उस समय थोड़ा सा लगता था, लेकिन अभी लगता है कि हाँ शायद उस दिन वो किया तो आज हमको भगवान ये अवसर प्रदान करता कि हम भगवान को सेवा कर पाए। तो इस प्रकार से, तो अजामिल को भी इस प्रकार से उनके पिताजी जंगल में भेजते थे कि तुम कुछ यज्ञ के लिए लकड़ियां कलेक्ट करके लाओ, कुछ पूजा की सामग्री कलेक्ट करके लाओ, फल लेके आओ, फूल लेके आओ। तो इस प्रकार से अजामिल जाया करते थे जंगल से ये सब सामग्री एकत्रित करने के लिए। तो एक बार जब अजामिल इस प्रकार से कर रहे थे, तो क्योंकि बचपन में थोड़ा सा ये भक्ति किया, इस प्रकार से भक्ति किया है ना, ये भक्ति के कार्य है, ये भी भक्ति में ही काउंट होगा। तो ऐसा करने से एक बार जब वो गए हुए थे, तो उन्होंने एक शूद्र और शूद्राणी स्त्री को आपस में जो है संग करते हुए देखा।
तो वास्तविकता में जो सभ्य पुरुष और सभ्य स्त्री होते हैं, जो सभ्य समाज है, वो इस चीज को रिवील नहीं करते, वो इस चीज को शो ऑफ नहीं करते, दिखावा नहीं करते, सबके सामने प्रकट करने की चीज नहीं है। जो स्त्री पुरुष का जो संपर्क है, जो उनका जो मिलाप है, ये वास्तविकता में दिखावे का चीज नहीं है। इवन सभ्य व्यक्ति तो अगर पति पत्नी भी हैं, वो भी अगर बहुत सारे लोगों के बीच में हैं, तो वो मतलब एक सभ्य तरीके से आचरण करते हैं, एक दूरी बना करके रखते हैं। इस प्रकार से ये सभ्य समाज के नियम है। लेकिन आजकल के समाज में तो सब शो है ना, तो सभी वही, इसीलिए बोले कलो शूद्र संभव, कलयुग में सब शूद्र के स्तर पर ही है। तो हम देख रहे हैं, आपको सब बताने का जरूरत नहीं है, आप लोग देख ही रहे हैं सब कुछ, कितना ओपनली सब कुछ कर रहे हैं, सब कैमरा के सामने में ओपनली। तो इस प्रकार से अजामिल केवल एक बार देख लिया तो अजामिल का दिमाग उसका इतना पतन हो गया कि वो पत्नी है घर में, लेकिन एक वैश्य को ले आया और उसको पालन, उसको जो चाहिए उसको देने के लिए एकदम पागल हो गया। और फिर जब कुछ भी नहीं है, कमाने का कोई साधन नहीं है, ब्राह्मण थे वो तो इस प्रकार से फिर चोरी करने लगा, डाका डाला, सारे गलत काम कर रहे। तो प्रभुपाद बोलते कि उसने तो केवल अजामिल को केवल एक बार देखा, और हम लोग अभी हर रोज हमेशा देखा, बाहर जाएंगे तो कोई बड़ा बड़ा बैनर लगा है, उसमें भी ये सब चीजें। फोन में अभी तो फिर बोलते कि सिनेमा, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बोलते उस समय सिनेमा आया, तो ये सिनेमा आ गया, सिनेमा में ये चीज दिखा रहे हैं। और अभी तो फिर प्रभुपाद के समय में फिर टीवी आया, उसके बाद ही आया क्या, तो टीवी, अभी गुरु महाराज बोलते हैं अभी तो टीवी इन हैंड, टीवी हाथ में आ गया, फोन, इसमें क्या नहीं देख सकते हैं और क्या नहीं देखते हैं लोग। और तो कितना पतन हो गया है समाज का, कितना जो है गिरता जा रहा है। इस प्रकार से अजामिल का तो हमारा मतलब कितना डेंजरस स्थिति है। तो अजामिल का पतन हो गया और पूर्ण रूप से पाप कार्यों में संलग्न हो गया, हर गलत काम किया। तो फिर एक अच्छा काम किया, क्योंकि बचपन से संस्कार मिले थे, और पहले के समय की यह है ये बात कि वही सब लोग अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखते, तो अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण। तो इसीलिए जब मृत्यु का समय आया तो नारायण को वो याद किया, अपने बच्चे को बुला रहे हैं। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में बोल रहे हैं कि क्योंकि वो अपने पहले बचपन में कुछ भक्ति किया था, इसीलिए जो हृदय में बैठे हुए भगवान है, नारायण है, उनका स्मरण, नारायण नाम बोलने से उसको नारायण का स्मरण आ गया। और जैसे ही वो नारायण बोला, जैसे ही उसको नारायण का स्मरण हुआ, इमीडिएटली जो यमदूत उसको लेने के लिए आए थे, साथ में विष्णुदूत भी आ गए। बोले कि ये तो नारायण को याद किया मरते समय, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यत् प्रयाति समुद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। भगवान तो बोल रहे हैं भगवत गीता में, जो अंत काल में मेरा स्मरण कर लेगा उसको, वो तो मुक्त हो जाएगा। तो ये तो अंत काल में मरते समय नारायण को स्मरण कर लिया, तो इसको तो तुम नहीं ले जा सकते, इसको तो मुक्ति होगी। तो इस प्रकार से फिर से अजामिल को अवसर मिला। ये लंबा कहानी है, बहुत सारा इसमें शिक्षाएं हैं, श्रीमद् भागवतम कहानियों से भरा पड़ा है और उसकी शिक्षाएं भरे पड़ी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं अजामिल के जीवन चरित्र में उसको मतलब नारायण के दूतों का दर्शन हो गया, और फिर से अवसर मिला। फिर अजामिल 11 साल के लिए हरिद्वार में रह करके भजन किया और फिर भगवान के धाम गया। केवल किस कारण से? क्योंकि बचपन में ये थोड़ा सा भक्ति किया, थोड़ा सा ये आध्यात्मिक कार्य किया, भगवान की ओर कुछ कार्य किया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो भगवान के लिए जो किया गया कार्य है वो नाश नहीं, और अगर पतन भी हो जाएगा तब भी उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं। तो इसीलिए हमको ये कृष्ण मामलामृत के जो कार्य हैं, हमको ये जो भक्ति का जो कार्य है, इनको हमको दृढ़ता पूर्वक जो है अपने जीवन में पालन करना चाहिए, और वो दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा, और थोड़ा सा ही पालन करने से हम जो है बड़े से बड़े संकट से भगवान हमारी रक्षा करेंगे, और ये परमानेंट एसेट हमारी बन जाएगी। इसीलिए नियमित रूप से हमको ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसको जप करना है, भगवद गीता को पढ़ना है, और अच्छे से जो भक्ति की जो चीजें हैं हमको पालन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भगवत वाणी भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा आवाज गूंज रही है।
अभी हरे कृष्णा प्रभु। अभी बोल रही हो, क्यों बोल रही आप हो? स्पीकर बंद कर दो प्रभु, अब नहीं गूंजे। तो मेरा प्रश्न ये था कि आपने बताया कि जो भी हम करते हैं वो मतलब नष्ट नहीं होगा। कोई एक बार ऐसे कृष्णा भी बोले वो भी नष्ट नहीं होगा। तो प्रश्न ये था कि हम तो जीवात्मा है, हम भगवान के धाम से आए और मतलब तब भी तो हमारे कुछ पुण्य रहे होंगे, तब भी तो हमने भगवान की कुछ सेवा की होगी, वो नष्ट क्यों हो गए प्रभु? नष्ट तो नहीं हुई है। अभी अभी आवाज नहीं गूंज रही है, अभी ठीक आ रही है। अब आ रही है। तो वास्तविकता में तो हमारा वो है ना, हमारा इच्छा है। वहां पर तो बोल रहे हैं कि हमने अपने फ्री विल को मिसयूज किया, इस कारण से हम हमारा पतन हुआ है, इस कारण से हमको आकर के गिरना पड़ा। और उसमें भी एक एक्सप्लेनेशन है कि जब कोई जीवात्मा जब इस भौतिक संसार में गिरती है तो सबसे पहले ब्रह्मा बनती है। भगवान जब किसी को पतन होता है, कोई मतलब भगवान से स्वतंत्र होकर के भोग भी करना चाहता है, तो भगवान उसको ब्रह्मा बना देते हैं कि जाओ ब्रह्मा बन जाओ। ब्रह्मा इस जीव इस जगत का सबसे हाईएस्ट व्यक्ति है, सबसे हाईएस्ट जीव है ना, सबसे ऊपर। तो वो बोले कि ब्रह्मा बन जाओ और देखो इस संसार में अगर तुम स्वतंत्र होकर के भोग करना चाहोगे तो कितना कष्ट मिलेगा। लेकिन जब जीव ब्रह्मा बन जाता है और वो देखता है ये कुत्ते के साथ बच्चे हैं, बढ़िया घूम रहा है, वो सुअर के 12 बच्चे हैं तो बढ़िया घूम रहा है, वो अपनी पत्नी को उधर होटल में खिला रहा है, हाँ वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, अरे वो उसका बच्चा। ये सब देख करके व्यक्ति बिविल्डर हो जाता है और सोचते हैं कि यार मेरे को भी ऐसे ही होना चाहिए। और फिर जैसे ही इच्छा किया, फिर भगवान की इच्छा पूरी कर देते हैं, गिर जाते हैं। फिर जैसे इंद्र है, जब इंद्र को सुअर बना दिया तो ब्रह्मा जी आकर के बोले अरे तुम ये नहीं हो, तुम इंद्र के, तुम स्वर्ग के राजा हो, चलो फिर से स्वर्ग के राजा बन जाओ। बोलते नहीं नहीं, यहाँ पे मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो इस प्रकार से फिर बिविल्डर हो जाते हैं और फिर हम जो है ये पूरे चक्कर में फंस जाते हैं। भगवान तो चाहते हैं कि ठीक है ब्रह्म बनो, देखो ये संसार दुखालय है और वापिस आ जाओ, लेकिन हम फंस जाते हैं। ठीक है, बोलिए निशांत जी। बहुत कम, बहुत कम आ रही है। बोलिए। एक बार क्यों, पता नहीं हजारों बार रहे होंगे, हो सकता है अनादि काल से भटक रहा है ना। अनादि मतलब जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, पता नहीं कब से भटक रहे हैं, कितने करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं, पता नहीं कितनी करोड़ों बार ब्रह्मा बने होंगे, पता नहीं कितनी करोड़ों बार मल का कीड़ा बने होंगे। और इसी अभी ये बीच में जो ये मनुष्य जीवन मिला है इसलिए बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिला है और इसमें हमारे पास अवसर है इस 84 लाख योनियों से बाहर निकलने का। यस, ठीक है, ठीक है। और किसी को कुछ प्रश्न है? पुलकित प्रभु समझ में आ रहा है? जी प्रभु। तो कुछ प्रश्न नहीं है? नहीं प्रभु, आ गया सब। अच्छा, तो ठीक है, फिर कोई प्रश्न नहीं है तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,